हनुमान जी का एक, राम जी का 4 विवाह क्यों? अधिक नटखट होने के कारण अपने मित्रों के साथ किसी गंधर्व के अतिथि गृह में रखे हुए संगीतों के सारे सामानों को बजाते हुए तोड़ दिए। तब तक गंधर्व कहीं से आ गया। उन्हें देख सारे बालक हनुमान जी को छोड़कर भाग खड़े। राजा के पुत्र होने के नाते गंधर्व इन्हें सम्मान के साथ संगीत के उपकरणों को सही संगीत बजाने पर छोड़ने को कहा। तो इस पर हनुमान जी मन ही मन शंकर जी को संगीत का गुरु मानकर संगीतों की धुन सुना दी। इस पर गंधर्व खुश होकर बेटी से बोला, तुम 7 भावर करके इनसे विवाह कर लो। हनुमान जी आंख बंद करके अपने इष्ट से रक्षा की पुकार की। तब तक गंधर्व की बेटी 3 भावर करी। इष्ट का आदेश हुआ, कहीं मारे वीर कहीं भागे वीर, हनुमान जी तुरंत भागो। आगे हनुमान जी भागने की कोशिश किए। भागते भागते सरोवर के पास पहुंचे। प्यास लगी थी। अंजलि में जल लेने के लिए पहुंचे। जैसे ही जल को पीने की कोशिश की, उनके हाथ में मछली आ गई। जल को फेंकते हैं, तब तक वही गंधर्व की बेटी प्रकट। 3 भावर के नाते पत्नी होने का अधिकार बतलाकर अपना हक बताई। इस पर हनुमान जी अपनी पूंछ पर मां का बास, जो मां ने कहा था कि समस्याओं का हल मैं करूंगी, समस्या का हल मांगा तो तुरंत आदिशक्ति मां जगदम्बा प्रकट। बोली, बेटी तुम लंका के पास जल में रहकर लंका दहन तक इनकी इंतजारी कर। जब ये लंका दहन करके जल में प्रवेश करके कफ निकालेंगे तो तुम वही कफ ग्रहण करके नारी धर्म पूरा कर। पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का इनका जो व्रत है उसे पूरा करो। वही मछली द्वारा मां का ध्वज पैदा। भक्तों के भाव से राम जी भी अकेले में सीता जी की दासियों से बोले, जब मैं सीता रहूं तो तुम आकर बोलना कि कोई राजा आपके विवाह हेतु आया, तो मैं बोलूंगा पहले उनसे फोटो मांग कर ले आओ। तो तुम मेरे द्वारा रखी हुई 4 फोटो ही ले आना। और ऐसा ही हुआ। दासी आकर राम जी से आग्रह करके साथ बोली कि आपके विवाह की चर्चा के हेतु कुछ लोग एक राजा के साथ आए हैं। राम जी बोले उनसे उनकी बेटी की फोटो मांग कर ले आओ। दासियां गई, लेकर के आई। इस पर राम जी सीता जी ही निर्णय हेतु बोले। सीता जी इतने क्रोध में हो गई कि उन्हें कुछ दिखाई। चारों चित्रों के पर्दों को हटाकर 4 बेटियों को फैलकर राम जी मन कराकर, सीते क्रोध मुझे दे दो। फिर से एक एक करके चित्रों पर पर्दा हटाते जाओ, मैं नाम बोलूंगा। सीता जी आदेशानुसार पहला पर्दा हटाई। राम जी बोले, इनका नाम भूमिजा है। इन्हें मैं चुनने हेतु स्वयं सीता वाटिका में गया था। तुम्हारे मन में स्वयं के माता पिता न होने का कष्ट था। मैं कष्ट को दूर करने ही वाला था। तुम्हारे उस कष्ट को समझ रहा था। इसी से मैं तुम्हें अपनाने के लिए बाग में गया था। तुमने भी मुझको पसंद किया। दूसरा पर्दा हटाओ। सीता ने दूसरा पर्दा हटाया। मिथिला, इनका नाम मिथिला। ये मिथिला की राजकुमारी होने के नाते इनका एक नाम मैथिली भी। तीसरा पर्दा हटाओ सीते। सीता जी ने तीसरा पर्दा हटाया। परम तत्व के ज्ञानी राजा जनक को लोग विदेह राज भी कहते थे। वे तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करते थे। आज तो तुम्हारा नाम विदेही भी। सीते चौथा पर्दा हटाओ। सीता जी चौथा पर्दा हटाती। अनादि काल से मैं शांत एवं सरल। मेरे सरल के प्रथम अक्षर स से तुम्हारा ही वास है, अर्थात स से शांति भक्ति सीता। अंतिम अक्षर ल से ज्ञान मार्ग लक्ष्मण। भक्ति ज्ञान के बीच में ही मैं रहता हूँ। स से सीता, ल से लक्ष्मण, दोनों के बीच र से जो रमण करता है वही सीता रमण के नाम से राममय ही।
इस पर सीता भावुक होकर राम जी के चरणों में गिरकर बोली, प्रभु मुझे आशीष दें, आज के बाद आपकी माया मुझे कभी न जा। राम जी हंस करके बोले, सीते उठो, इधर धरती पर अब तक आने वाले समय में जो भी चैत्रवान हुआ है एवं होगा क्या था, उस पर देवी देवता यहाँ तक कि ब्रह्मा स्वयं भी गिराने से बाज नहीं आते। मैंने भी संकल्प लिया था एक नारी ब्रह्मचारी, मेरा हनुमान भी संकल्प लिया था एक पूर्ण ब्रह्मचारी, लेकिन दोनों को गिराने में लोग बाज नहीं आए। लेकिन हनुमान की भी एक शादी हुई और मेरी चारों शादी तुमसे ही हुई, लेकिन 4 नाम से करके उनके लेखनी को मैं मिटा दिया। इसका तुम प्रमाण हो। मैं एक नारी ब्रह्मचारी भी हूँ और 4 से शादियाँ किया, इसका नाम क्रमशः तुम देख ही रही हो।